वासना इसको कहते हैं कि आप औरों के प्रति आपकी नजर घूमे, वो नजर ठहर जाएगी, नजर ठहर जाएगी। परदेशियों से परदेसी तो हमेशा ये कहते थे कि हम लोगों की नजर माँ बड़ी खराब हो गई, हर समय नजर फिरती, क्या करें। अच्छा, इधर भी काफी बीमारी है उत्तर हिंदुस्तान में, इधर महाराष्ट्र में नहीं है, कोई नजर नहीं इतनी फिरती उनकी, तो इस नजर को कैसे रोका। मैंने कहा जमीन की ओर देख के चलो, वो अब भी जमीनी की ओर देख के चलते हैं। उसमें 3 फुट की सब चीज दिखाई देती है, 3 फुट पे अच्छे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ऊपर देखने की चीज है क्या। और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उल्टी चीजें भी चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे ना। तो आप जो चीज मांगते हैं, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं जो हैं, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिजायर्स या इच्छाएं जो हैं उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं तो आप कोई सी भी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती हैं और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए आती है। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति आईएएस में आ जाए, आईएएस में आ जाए। मैंने कहा तुम्हारा क्या दिमाग जा रहा है, ठीक है तुम्हारे पति काफी रही से आईएएस में आने का बहुत पीछे मेरी जान खाई, आईएएस में आना चाहिए, आईएएस में आना चाहिए। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, बेकार बात। अब वो हो गए किसी तरह से आईएएस में। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहां पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का। लौटते वक्त एक ही लड़का था उनका और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था, एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके खत्म हो गया। मैंने कहा देख, उसके बाद से पगला गई। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधानी होती जाती है, ये पहचान। आप समाधान को प्राप्त करते हैं, समाधानी होते जाते, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय है, सब एक ही बात सोचते हैं, उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा खत्म हो जाता और मनुष्य समाधान में आ जाता। फिर कहता है जैसे राखहु तैसे ही रहूं। फिर वो आत्मा का आनंद खोजता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहाँ भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था थी। पर आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, पत्थर पे सो जाऊं, उससे फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है पर आत्मा का आनंद सोचता है। जैसे शबरी के झूठे बेर खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे बेर खा लिए, विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात। विदुर रियलाइज सोल, शबरी रियलाइज सोल थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा लिए, आत्मा का आनंद, आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी उलते रहता है। सहयोगियों की परीक्षा लेकर उन्हें अपना सामीप्य देती है, क्या आप सहयोगियों द्वारा गलती होने पर देती है? क्या सवाल है साहब, क्या आप सहयोगियों की परीक्षा लेकर उन्हें अपना सामीप्य देती हैं? ये कोई सरकारी नौकर लगते हैं मुझे। अरे बेटा, ये प्यार की बात है, प्यार में कौन सी तुम्हारी परीक्षा लूं, मेरी परीक्षा होती है, तुम्हारी क्या परीक्षा होगी। तुम सबसे प्यार हो जाता है और यही समझ में नहीं आता है कि कैसे सबको टाइम दो।
और सामीप्य क्या है? हर जगह जो इंसान बसा हुआ है उसको सामीप्य नहीं चाहिए। जितना सहयोगी सहज में बढ़ता है उतना ही वो मुझसे दूर रहता है। आश्चर्य, दूरी में ही उसे मजा आता है। दूसरा है, आप सहयोगों के द्वारा गलती होने पर उन्हें सजा देती हो। मैं काहे को देने चली, वही अपनी सजा कर लेते। देखिए, अभी अगर आप माँ के आंचल में बैठे हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता, पर आप ही आंचल छोड़ के भाग खड़े हो तो बाहर तो भूत लोग हैं ही, फिर मार खाते हैं आप। पर मैं कोई सजा नहीं देती, वो अपनी आप सजा ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आराम से बैठे हो, काहे को भागते हो, तुमसे मेरा क्या लेना देना बनता है? कुछ नहीं, आराम से बैठे रहो। किसी से माफी मांगने पर आप सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी करते हैं? अरे आप हो गई, ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर है। अरे साहब, मैं कोई सरकार हूँ? मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती, मेरा स्वभाव ही माफ करना है। मेरे तो मन में एक बात टिकती नहीं, एक मिनट भी। नाराजी भी मुझे अगर दिखानी हो तो थोड़ी देर उसका सोंग लेना पड़ता है, नाटक, और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सीरियस रह भी नहीं सकती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास से, तो मेरी हंसी सुनिए, क्या माँ हंस रही? मैंने कहा क्यों? उन्होंने पूछा भाई क्यों, तुम्हारे गुरु जी ने हंसते? कहा साहब उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो बेकार, यहाँ पर आप आनंद उठाने आए, मौज करने आए कि सुतक करने आए? Can Sahaja change the mind of evildoer and housebreaker? इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, कैन सहयोगा चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? कैन, वी हैव वेज एंड मेथड्स, लव इज सच, कैन चेंज एवरीथिंग, विल टेल यू हाउ टू डू इट। सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा, अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीख लीजिए सेंटर पे जाके। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब है यहाँ, बहुत सारे लाट साहब है, दिल्ली तो भरा हुआ है। अब वो कहते हैं माँ मुझे आप ही से मिलना, हो गए गए काम से। आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप सब एक। आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पैजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए, बिल्कुल नम्र होके। नम्रता पहली चीज है, जिसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है, आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग बात है, तो सेंटर में जाना होगा, आप खुद ही समझ लेंगे। ये गुण सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जान लीजिए। और एक बात, सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले, तो हर तरह के आदमी आते हैं, कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, क्यों दरवाजे खुले हैं ना। अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं, ये लोग तो किनारे पर हैं, अभी कुछ उतरे नहीं, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उस पर विश्वास नहीं करें। आप सीधे वहां के सेंटर के जो मुख्य है उनसे बात करिए। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है और दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। जो प्राणायाम करते हैं उनमें इतनी गर्मी आ जाती है कि उनसे बात करते वक्त भी एक बीच में डंडा वंडा रखिए तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे। बड़े गुस्सेले तब तो होते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।